बोंडाई बीच, ऑस्ट्रेलिया के एक पीसफुल टूरिस्ट प्लेस। 14 दिसंबर की शाम यहाँ बहुत खून बहा। ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, ये एक टारगेटेड अटैक था और टारगेट थी जेविश कम्युनिटी। आज हम जानेंगे अटैकर्स कौन थे, उन्होंने अटैक क्यों किया, पुलिस ने क्या कहा, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का क्या स्टांस है, यहूदी एंगल क्या है और इस सब के बीच इजराइल का क्या रिस्पॉन्स रहा। 14 दिसंबर की शाम मुंडाई बीच के पास एक हनुका नाम का फेस्टिवल चल रहा था। हनुका एक जैविश फेस्टिवल होता है और तभी वहां अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग पैनिक होकर इधर उधर भागने लगे। लोग अपना सारा कीमती सामान, बैग, शूज वगैरह सब कुछ छोड़कर जिसको जहां जगह मिली वो वहीं भाग पड़े। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र तक में कूद गए। पुलिस के पहुंचने तक लगभग 42 लोग क्रिटिकली इंजर्ड हो चुके थे और 16 लोगों की मौत हो चुकी थी। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ये टारगेटेड अटैक था। पुलिस ने क्लियर किया कि ये नॉर्मल स्ट्रीट क्राइम नहीं लग रहा है, बल्कि ये हेट मोटिवेटेड और टेरर लिंक्ड एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। So there is no confusion and no ambiguity about the AFP's position. This was a barbaric attack against Jewish Australians. इस अटैक में साजिद अकरम, जिसकी एज 50 ईयर्स थी, और उसका बेटा नावीद अकरम, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल थी, ये दोनों लोग इन्वॉल्व थे। बीच पर ओपन फायर नावीद ने ही स्टार्ट किया था और पुलिस के पहुंचने पर साजिद की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई और नावीद को क्रिटिकल इंजरीज के बाद पुलिस गार्ड में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज के मुताबिक साजिद वाज अ रेजिडेंट ऑफ सिडनी और वो 6 फायर आर्म लाइसेंस ओन करता था और रिक्रिएशनल गन क्लब से भी ताल्लुक रखता था। वो ऑस्ट्रेलिया में 1998 में स्टूडेंट वीजा पे आया था, जो कि 2001 में नावीद अकरम के ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने के बाद पार्टनर वीजा में बदल गया। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंटनी एल्बनीज ने कहा, देयर इज नो प्लेस फॉर एंटीसेमिटिज्म इन ऑस्ट्रेलिया। एल्बनीज ने यह भी कहा कि जेविश कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इमीडिएटली डिप्लॉय की जा रही है। इस इंसिडेंट के बाद से स्कूल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, सोशल गैदरिंग्स, सब जगह प्रोटेक्शन बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साजिद अकरम और नावीद अकरम काफी टाइम से ये दोनों इस इंसिडेंट की प्लानिंग कर रहे थे और इन दोनों के लिंक्स आईएसआईएस से भी जुड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि उनके पास से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से लिंक मटेरियल भी मिला है। एंड वहीं पुलिस ने कहा कि फाइनल मोटिव तभी कंफर्म होगा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन एंड कोर्ट प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जेविश इवेंट ही क्यों टारगेट किया गया? सच ये है कि पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया में एंटीसेमेटिक इंसिडेंट का ग्राफ काफी ऊपर गया है। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बाद जेविश कम्युनिटीज ग्लोबली थ्रेट फेस कर रही है। हनुका एक रिलीजियस और फैमिली इवेंट है। अटैकर्स ये बात जानते थे कि वहां बहुत से अनआर्म्ड जेविश सिविलियन होंगे, इसलिए ये सिर्फ वायलेंस नहीं, ये सिंबॉलिक हेट अटैक है। इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हेर्जोग ने भी इस अटैक को क्रूएल और हॉरिफाइंग बताया। इजराइल ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के साथ सॉलिडेरिटी शो की और वहीं जेविश कम्युनिटी के लिए सपोर्ट एक्सप्रेस किया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेजेस, डिजिटल डिवाइसेस और एसोसिएट्स के नेटवर्क चेक कर रही है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हेट क्राइम लॉज और काउंटर टेरर सर्विलांस को स्ट्रेंथन करने की बात कर रही है। देखो, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल वार्निंग है। नफरत जब आइडियोलॉजी बन जाती है तो विक्टिम कोई भी हो सकता है। सच को जानना, शेयर करना और अवेयरनेस लाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। बोंडाई बीच, ऑस्ट्रेलिया के एक पीसफुल टूरिस्ट प्लेस। It's an act of pure evil, an act of